नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं खबर 24/7 मैं इरफान आलम डोकसोल से। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में जो लोग चुनाव जीते हैं आदापुर प्रखंड से, उन लोगों का आज सम्मान समारोह किया जा रहा है और ये आजमगढ़ जैसे में हो रही है। इस बीच हमारे साथ उपस्थित हैं आदापुर प्रखंड के नई पंचायत के मुखिया रमेशपाल राय जी, जो कि कल विजयी हुए हैं, और आदापुर बहुत सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे मुखिया जी। आप लोग का बहुत ध्यान से साथ में आपके पंचायत के विश्वास के साथ यह कहता हूँ कि मैंने जो वादा किए हैं है मैंने विकास के मुद्दे पर वोट मांगा है और लोगों ने विकास के मुद्दे पर मुझे विश्वास किया है। मैं फिर एक बार आपके इस चैनल के माध्यम से मैं नगर पंचायत की जनता को, सम्मानित जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। मैं अपने कार्यकाल में मेरा था और पंचायत का जो काम हो गया है जनता लोग ने आपको भरोसा दिया या उनका हर दुख सुख का जी बिल्कुल। मैंने अपने पंचायत में वोटिंग के दौरान ही मैंने ऐलान कर दिया है कि जब भी किसी व्यक्ति किसी भी भाई घर में राजनीति बताएँ पत्नी और करनी में अंतर होता है। जनादेश किया है, जनादेश का मैं पालन करता हूँ और मैं विशेष क्या कहूँ, दरवाजे दरवाजे घूमकर चाहे झोपड़ी हो महल हो सभी लोगों के पास में गया, विकास का ही वादा किया। मैं बार बार कहता हूँ विकास का ही वादा किया, क्योंकि इसके पहले 2006-11 में पंचायत का मैं मुखिया था। पत्नी से पति तो मैं भी मेरे द्वारा विकास कराया गया है। विकास था जो भी काम है मैंने अपने प्रयास से सबसे कल्याण के बाद कौन काम किया। आज प्रखंड बिजली योजना चला समय था तो बिजली नामुमकिन थी, उस समय मैंने अपने प्रयास से वंचित सभी गांवों में बिजली लगाने का काम किया, जिससे आप क्षेत्र भ्रमण के क्रम में पूछ भी सकते हैं कि इस बिजली को यहाँ लाने के लिए किनकी अगुवाई हुई थी। जी मुखिया जी, हमारे चैनल के जो भी सदस्य हैं और जो भी मेंबर लोग हैं, हम लोग आशा ही नहीं उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर से बेहतर अपने पंचायत के लिए विकास करें। उनका रमेश सिंह जी जो कि 12 नंबर जिला परिषद से विजयी हुए हैं, आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपने क्षेत्रवासियों के लिए जरा अपने दिल से शुक्रिया अदा कीजिए। सबसे पहले मैं आपके खबरी 24 चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम को आयोजित, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं आयोजित किए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ जो ये जीत हुई है, ये जीत संघर्ष की जीत हुई है। हमारे 20 वर्षों के संघर्ष और लगातार जन सेवा के कारण ये जीत हुई है। इस जीत के लिए मैं अपने क्षेत्रवासियों को बहुत तहे दिल से मुबारकबाद एवं धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने भेदभाव भूलकर और तमाम जो झंझावात थे, तमाम तरह के अफवाह फैलाए गए, उन अफवाहों को नज़रअंदाज करते हुए मेरा सहयोग दिए, मेरा समर्थन किए। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। तो ये बताइए हमें कि जो कार्यकाल है या पूर्व जिला परिषद सदस्य नहीं करा पाए, क्या उन कार्यकाल को आप निश्चित तौर पर धरातल पर उतारेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जिला परिषद क्षेत्र अंतर्गत जो भी सीमित संसाधन हैं, उन संसाधन के माध्यम से और साथ ही साथ जो एक समझिए कि लेबल लगा है जनसेवा का,
उस जन सेवा के लेबल के माध्यम से मैं क्षेत्र में एक नया काम जरूर करूंगा। वो नया काम जरूर ये होगा कि जो प्रखंड में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, भ्रष्टाचार यानी कि आप किसी भी प्रमाण पत्र को बनवाने जाइए, वहाँ पर 200, 300, 500 रुपया का जो लेन देन और मोल जोल होता है, उसको मैं जड़ से ख़त्म करने का प्रयास करूंगा और निश्चित तौर पर उस पर मैं सफल भी होऊंगा। तो ये एक शिक्षा व्यवस्था का बहुत बड़ा गड़बड़ी चल रहा है पूरे बिहार में, तो आपके क्षेत्र संघ के बारे में भी गड़बड़ी है, मैंने देखा है। जरा शिक्षा व्यवस्था पर आपका आगे का परिणाम कैसा रहेगा? देखिए, बुनियादी शिक्षा बिल्कुल ही लचर हो चुकी है। पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में बुनियादी शिक्षा लचर हो चुकी है। आप देखिए, भवन तो बन गए हैं लेकिन शिक्षक नहीं हैं, और जहाँ शिक्षक नहीं हैं, जहाँ शिक्षक नहीं वहाँ फॉर्म भरा जा रहा है उस विषय का। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो ज़रूर है, लेकिन हम प्रयास ज़रूर करेंगे उसमें सुधार करने के लिए। लेकिन बुनियादी शिक्षा, जो शिक्षा प्राथमिक शिक्षा कही जाती है, उस शिक्षा में के व्यवस्था में सुधार के लिए हम अपने स्तर से प्रयास करेंगे। और हम लोग पहले भी करते थे, लेकिन एक प्लेटफॉर्म मिला है, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं इस आवाज़ को ज़रूर बुलंद करूँगा। जी, तो इस आवाज़ को आप जब चुनाव मैदान में उतरे होंगे तो आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। इस कठिनाइयों का सामना करते करते आप जिला पार्षद के पद पर मनोनीत हो गए हैं। इनके लिए एक और संदेश दे दीजिए जो हमारे दर्शक इस न्यूज़ को देख रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले अपने सभी भाइयों को और सभी दर्शकों को ये निश्चित तौर पर एक संदेश देना चाहता हूँ कि संघर्ष का विजय होता है और सत्य निश्चित तौर पर एक न एक दिन सामने आता है। हमने जो संघर्ष 20 वर्षों से किया, आज जनता ने उसको स्वीकार कर लिया है। और मैं पहली दफ़ा चुनाव में भाग लिया हूँ, और पहली दफ़ा ही बिना कोई ताम झाम के, और ना ही कोई हमारा उस तरह का प्रचार प्रसार भी था। हम लोग मोटरसाइकिल के माध्यम से, केवल एक मोटरसाइकिल से पूरे जिला परिषद क्षेत्र का भ्रमण किए, और बहुत तरह के अफवाह फैलाए भी गए विरोधियों के द्वारा, लेकिन हम जनता के मन में बसे हुए थे और जनता को हमसे उम्मीद भी है, और उस उम्मीद में मैं निश्चित तौर पर सफल भी सफल भी होऊंगा। इसलिए मैं अपने क्षेत्रवासियों को और साथ साथ दर्शकों को संदेश देना चाहता हूं कि आप निश्चित तौर पर सत्य का साथ दीजिए और संघर्ष का साथ दीजिए। संघर्ष से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो व्यवस्था चल रही है आज संघर्ष करना ही पड़ेगा। चारों तरफ अराजक माहौल है। आप जिस क्षेत्र में जाइए, आप शिक्षा का सवाल उठाए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाइए, देखिए कि स्वास्थ्य में कैसा लचर व्यवस्था है। चारों तरफ अराजक माहौल है। इस अराजक माहौल को दूर करने के लिए जो भी संसाधन है, उस संसाधन के माध्यम से हम लोग निश्चित तौर पर बेहतर काम करेंगे। और जो हमारा महागठबंधन है, मैं एक और संदेश दे देना चाहता हूँ। जो महागठबंधन है, उस महागठबंधन बिल्कुल ही चारों तरफ सभी जगह आप जितने भी परिणाम हुए हैं, एक दो छोड़ करके पूरे जगह महागठबंधन के प्रत्याशियों की जीत हो रही है, लगातार जीत हो रही है। इससे ये लगता है कि क्षेत्र में आम जनता में महागठबंधन के प्रति रुझान बढ़ा है, दिलचस्पी बढ़ी है। इसके लिए मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आशा ही नहीं बल्कि हम लोग उम्मीद भी करते हैं, हमारा खबरी 24/7 की पूरी टीम उम्मीद करती है कि आप अपने क्षेत्र संघ के बारे में बेहतर से बेहतर विकास करें। और हम जानने की कोशिश करेंगे सैफुल आजम जी से, जो कि आज कार्यक्रम रखकर और इन लोगों का सम्मानित किए हैं। इनके मन में क्या उद्देश्य है और क्या खूबी थी इन लोगों के प्रति कि आज इन्होंने इन लोगों का सम्मान समारोह किया है? देखिए, हमारे राजद परिवार की संस्कार ही है कि हमारे परिवार की जो सदस्य आगे बढ़े उससे आप सम्मानित कीजिए। कल ही से जब ये चुनाव रिजल्ट आया, पूरा रक्सौल विधानसभा का राजद परिवार खुशी से झूम उठा। उसी को लेकर आज हम लोग सम्मान समारोह रखे हैं। हमारे सम्मान समारोह में हमारे गार्जियन, रक्सौल विधानसभा प्रभारी एवं वर्तमान मुखिया, नवनिर्वाचित मुखिया श्री राम इकबाल यादव जी, एवं हमारे बड़े भाई जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ राजद के बड़े भाई रमेश सिंह जी विजयी हुए। हमें काफ़ी हर्ष है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये लोग आम आवाम के विश्वास पे खरा उतरेंगे। इसके लिए फिर से इन लोगों को बार बार बधाई।
बधाई। तो एक और बधाई दे दीजिए जो दर्शक इस न्यूज़ को देख रहे हैं आपके प्रति और इन लोगों के प्रति आप में बहुत सारा प्यार स्नेह आशीर्वाद था जिससे आप इन लोगों को सम्मानित किए, उनके लिए हमारे दर्शक को एक संदेश दे दीजिए। देखिए, हम यही कहेंगे, हम सब लालूवादी हैं, हम लोग संघर्ष के आदी हैं, बस हम आइए। लोग संघर्ष जारी रखेंगे। आइए, हमारे साथ मौजूद है मदन गुप्ता जी। आप क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के सम्मान समारोह के लिए? हम लोगों को तो इस सम्मान समारोह से बहुत बड़ी खुशी मिली है कि आदापुर प्रखंड में 2 सीट है जिला परिषद का। दोनों सीट जो है हम लोगों के राजद परिवार में आया है, इससे बहुत बड़ी खुशी हुई है। उसमें भी जो मुखिया जी लोग जीत करके आए हैं उसमें अधिक से अधिक राजद परिवार में ही जुड़े हुए हैं, वहीं लोग जीत करके आए हैं। इससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि राजद की धज्जियां उड़ने जा रही है और राजद आगे बढ़ रहा है और आगे हम लोगों की सरकार बनना सुनिश्चित है। सुनिश्चित है जी। इन साहब जी हैं जो कि प्रदेश महासचिव है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, तो थोड़ा एक और आप संदेश दे दीजिए। बहुत खुशी की लहर है हम लोग में, कार्यकर्ताओं में। हम जैसे जो कल सुने हम लोग कि हमारे मुखिया जी निर्वाचित हुए हैं, विधानसभा प्रभारी हैं राजद के राम इकबाल चाचा जी, और रमेश भैया निर्वाचित हुए हैं। तो हम लोग कल आयोजन किया, आज सम्मान समारोह किए हैं। हम लोग को काफ़ी खुशी की लहर है। हमें उम्मीद है कि बहुत विकास करेंगे ये लोग। हमारे साथ दिनेश राम जी मौजूद है और ये अनुसूचित जाति के प्रखंड अध्यक्ष भी है। तो क्या कहना चाहेंगे दिनेश जी, इन लोग का आज विजयी हुआ है, हमें भी बहुत खुशी दिख रहा है और आप में भी बहुत खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है आपके पूरे कार्यकर्ताओं में। तो आपका क्या राय है इन लोगों के प्रति? सबसे पहले तो खबरी 24 को जो पूरा आदापुर प्रखंड को कवरेज किए हैं, हमारे गर्जियन तुल्य श्री राम इकबाल जी जो मुखिया प्रत्याशी जैसे वो विजय हुए, रमेश भैया जो बड़े भैया हैं। हम लोग आशा करते हैं कि इन लोगों को जिस तरह जनता ने वोट देकर चुना है, ये लोग जनता के विश्वास पर खड़ा उतरे, इससे हमारी राजद परिवार में बढ़ोतरी होगी, राजद की जीत होगी। तमाम खबरों के साथ हामिद फान आलम, भाई सिराज अहमद के साथ।